फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह हो रही है और हसनैन आ गए हैं। कल रात में हसनैन आ गए थे और सुबह सुबह ही सुबह आ गए। देखिए अभी जोया तो उठी ही नहीं थी और जो पापा भी नहीं उठे थे। हैदर जरूर उठ गया था। यहाँ पर इन्होंने मांगे शहतूत और शहतूत रखे थे फ्रिज में, तो मैंने इनको शहतूत निकाल के दिए तो खुशी खुशी खा रहे हैं। शहतूत देखिए मुंह कैसा कर लिया, बड़े खुश हो रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि लाल लाल डार्क पर्पल कलर का मुंह कर लिया है। तो आज जुमा है, अभी नमाज पढ़ के उठी हूँ। उन सबको तो खाना दे दिया था, लेकिन अभी मैंने खाना नहीं खाया था। अरहर की दाल चावल बढ़िया वाली सलाद बनाई थी और साथ में अचार तो है ही, जो मैं नहीं खाती हूँ, मिर्च का अचार है। तो गाइज मैंने सोचा अब मैं खाना खा लूं। उन सबको मैंने गर्मा गर्म खाना दे दिया था। तो मैं भी गर्मा गर्म चावल खाती हूँ, लेकिन सलाद रखी थी अच्छी वाली, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे भी खा लूंगी, नहीं तो फिर मुझसे ऐसे ठंडे चावल नहीं खिलते हैं। तो जोया लगा रही है मेहंदी और आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन मेहंदी लगाई है अपनी एज के हिसाब से। तो मेहंदी लगाने लगी है, कोन चलाने लगी है और बहुत ही बेहतरीन मेहंदी लगाई है इन्होंने। और रच अच्छी जाती है जो हैदराबाद से उनकी शादी मौसी लेकर आई हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बहन के पास। उनका कॉल आया था तो मैंने ठीक है जा रही हूँ। मैं आज थकी हूँ लेकिन फिर भी जा रही हूँ और साथ में जा रही हूँ मेहंदी का कोन लेके, क्योंकि वो सबको मेहंदी बांटती हैं बराबर। इतनी सारी भर भर के हम लोग के लिए लेकर आती है। अभी और लेके आई है नाखून वाली, लेकिन अपने नहीं लगा पाती, उनको टाइम ही नहीं मिलता, इतना इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती है और तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी है, जकड़न खांसी की थायराइड। उस वजह से मैं कोन लेके जा रही हूँ। मैंने कहा आज तो हाथ पकड़ के लगाऊंगी। अब मैं लगा नहीं पाती हूँ सही से, लेकिन जैसी जो डिजाइन आती है वो लगा दूंगी। फिर किसी दिन छोटी वाली बहन आएगी, वो बहुत अच्छी लगाती तो उससे लगवा दूंगी। तो यहाँ पर लगा था दरवाजा, उन लोगों को कोई अंदाज नहीं था। मैंने कहा था देखो मैं आऊंगी, आज जुमा है, टाइम ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए कोई उन लोग को उम्मीद नहीं थी कि पता नहीं मैं आऊंगी कि नहीं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और हसनैन खुश हो गए हैं बहुत ज्यादा देख के। और मेरे भाई हैं जो अज्जू, वो हैदर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि हैदर आ गया। हैदर से बहुत प्यार करते हैं। और इशी भी यही है। तो आज सब मम्मी के सारे नवासी नवासी सब यही हैं और सब लोग आज करेंगे बढ़िया सा शोर। और ये लोग इसी कमरे में रहेंगे, मैं और अम्मी हम लोग यहाँ आ जाते हैं, बात करते हैं। तो जोया भी हम लोग के पास आ जाती है और हसनैन और हैदर खेलेंगे वहीं। इशी इधर उधर आती जाती रहेगी, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो इशी यही करती रहेगी। तो ये मैंने मेहंदी लगा दी है, पहले ऐसे ही डिजाइन चलती थी, तो ये मैंने उनके हाथ में लगा दी। मैंने कहा थोड़ी देर में सूख जाए तो हटा देना। तो ये वो कपड़े लेकर आई थी, दिखाए उन्होंने, जो हैदराबाद से भी शादी के लिए सूट खरीदा था। तो यहाँ थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है तो दिक्कत हो रही दिखाने में। बहुत खूबसूरत सूट है, बहुत है, करीब 5000 का है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये कह रही थी, मतलब जो शादी में लेकर आई शादी के लिए, लेकिन पहना नहीं उसने, वो दूसरा पहन लिया था। कह रही थी फिर उसको मैं रख दे रही हूँ और फिर कभी कोई मौका आएगा तो पहनूंगी। प्रॉब्लम ये है वो हैदराबाद में रहती है और हम लोग यहाँ रहते हैं, तो हम लोग को यहाँ बहुत सारी वेडिंग मिल जाती है, पहनने का मौका मिल जाता है। वहां उसको नहीं मिलता है पहनने का मौका इतने हैवी हैवी, क्योंकि इतने लोग उसको जानते ही नहीं है, नहीं तो खूब मौका मिले। तो गाइज बहुत अच्छा वर्क है इसमें, दुपट्टा भी बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ही यूनिक डिजाइन है, बहुत अलग है। यहाँ तो देखने को भी नहीं मिलेगी ये डिजाइन। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो जोया मेहंदी लेना भूल गई थी। एक कोन मैं लेके आई तो वो उन्होंने एक नई कोन और दे दी, ये दूसरी कोन ले जाओ। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं, तो जोया कौन ले रही है, तो हम वेट कर रहे थे। ये नीलम चाची देखिए लाड़ प्यार कर रही हैं और मेरा वीडियो देखिए इन्होंने छिपाया अपना मुंह और कह रही थी आ जाओ थोड़ा सा लाड़ प्यार कर ले। और ये जोया देखिए केक, और केक को जो जोया ने डेकोरेट किया है आप देख सकते हैं। कुछ भी जोया ऐसे नहीं खाती है, हर चीज में हर चीज को डेकोरेट कर देती हैं, खूबसूरत बना देती हैं। गाइस जोया कुछ ना कुछ करती रहती है और इस तरीके से जोया केक खा रही हैं, वो भी हार्ट शेप वाली प्याली पर। यहाँ पर मैंने ये डिब्बा शक्कर का धो के रखा था, तो शक्कर तसले में थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको डाल दिया जाए उसी में, क्योंकि ये जो तसला है शक्कर वाला वो रखा था माइक्रोवेव ओवन के ऊपर, और माइक्रोवेव ओवन के ऊपर जब रखा था तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था।
यहाँ पर आ गए थे जोया के पापा, तो मैं उनसे बात करने लगी थी। और आज मैं एक तो रात में भी 2-3 दिन से नहीं सो पा रही हूँ और दिन में भी नहीं, तो मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रही है। एकदम चेहरा उतरा उतरा बीमारू जैसा हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, नींद नहीं आती है मुझे, गहरी जाने क्या हो गया है। और दिन में भी ढंग से नहीं सो पा रही हूँ, इस वजह से बिल्कुल मेरा चेहरा एकदम अजीब सा हो गया है, मतलब बीमारू जैसा। और बहुत ज़्यादा मतलब बीमारू जैसा उतरा-उतरा लग रहा है, नहीं तो अभी तक तो सब नॉर्मल थी। और वैसे तबीयत सही है, बस यही है कि नींद की प्रॉब्लम है, सो नहीं पा रही हूँ ढंग से। और ये सब प्रॉब्लम तो सभी के साथ है, सभी के साथ। पापा तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मम्मी की भी मेरी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर सबको है, मेरे पापा को भी थी, उनको भी नींद नहीं आती थी। तो ये हम लोग की चली आ रही है नींद वाली प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीनी। जोया सामने खड़ी है, जोया के पापा भी सामने हैं, तो मैं इन लोगों से बात भी करती जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ। और एक 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 करके डिब्बे साफ हो गए हैं। अभी मुझे माइक्रोवेव ओवन को अ, देखना है, उसको भी करना है एक आध दिन, उसको भी इसमें वॉलपेपर लगा के उसको भी इस्तेमाल में ले लूंगी। तो मैंने कहा जब चीनी निकाली ही है तो क्यों ना चीनी वाला डिब्बा भी भर दूं और फिर एक सा रख दूं। ये जो है मैंने दोपहर में लगाई थी और अब ये रात में लगा रही है, तो फिनिशिंग बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। अच्छी और सफाई से लगाई है और ये डिज़ाइन जिस तरीके से बना रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो गाइस हम सबका खाना पीना हो गया, जल्दी हो गया है क्योंकि आज जोया के पापा जब अ, लेटे हुए थे तो मैंने जल्दी से रोटी बना दी और उनसे कहा कि खाना खा लो। और वो एग्री भी हो गए खाना खाने के लिए, तैयार भी हो गए, तो इस वजह से मैंने दे दिया। क्योंकि आज दिन में भी मैंने जल्दी इन लोगों को खाना दे दिया था और इसलिए भूख लगाई है। जब दिन में लेट हो जाता है ना तो शाम को भी लेट हो जाता है। और अभी मैं कपड़े लगाए हैं वॉशिंग मशीन में, तो मैंने सोचा जब तक कि यहाँ बर्तन धो और जब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलेंगे, जब तक मैं रबड़ यहाँ ले आऊंगी और बर्तन धो लूंगी। बाकी काफी बोतल मैंने भर ली हुई हैं। तो आज गई थी बहन के पास, मम्मी के पास गई थी, बहन आई हुई है। और वैसे शायद स्किप भी कर देती, आज ना जाती, जुमे का दिन रहता है, लेकिन उसने कॉल करके कह दिया था कि अब तो आओगी क्या। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, क्योंकि इतनी दूर से वो आई है और मैं इतनी पास से नहीं जा पा रही हूँ। तो मुझे बहुत तेज थकान लग रही थी, नींद भी आ रही थी, लेकिन मैं गई और मिल आई तो बड़ा अच्छा फील हुआ। और मैंने कह दिया था मैं आऊंगी फिर, और बच्चे भी कह रहे थे कि चलो मम्मा चलो। याद कर रहे थे शाजी मौसी को, क्योंकि हसनैन तो आ जाते हैं लेकिन वो शाजी मौसी को मिस कर रहे थे। और इस वजह से तो गाइस बर्तन ज्यादा है नहीं, बर्तन भी धुल जाएंगे वहां, बस पाउडर डाल आई हूँ, तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा नहीं भर जाए, अभी तो नहीं भरेगा इतनी जल्दी। और जब तक इसमें सब दाल जम जाती है, हल्का सा पानी लग जाए तो फिर सही हो जाता है। उसके मेहंदी हाथ में लगाते हुए आपने देखी, और फिर वो मेहंदी ऐसी है कि वो जल्दी से रच जाती है, बस लगाओ सूखे और रच जाती है। तो आपने देखी रच भी गई। और मैंने कहा लाओ, मुझे एक तो मेरी आंख में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आंख लाल हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है इस वजह से। दूसरा ये कि आप मुझसे मेहंदी नहीं लगाई, डिजाइन डिजाइन लग के नहीं लगा पाते थे। जो मुझे डिजाइन समझ में आ रही थी वो मैंने हल्की सी उसके बना दी। मैंने कहा हाथ में मेहंदी होना चाहिए, डिजाइन चाहे जैसी भी हो। मैंने कहा एक आध दिन छोटी वाली बहन आएगी तो हमने कहा हाल चाल मैं उसको कह के लगवा दूंगी, पास की भी लगा लेती है और बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन भी, क्योंकि वो हम सबके लिए मेहंदी लेके आएगी तो वो पूछेगी मेहंदी ले आए, मेहंदी ले आए, और खुद के हाथ में मेहंदी दिखती ही नहीं है।
इतना बिजी हो गई उनकी लाइफ कि वो मेहंदी तक नहीं लगा पाती। यहाँ भी आती है तो अपना काम निपटाती रहती हैं, ये सूट उनके जितने भी सूट लेके आती हैं सिलवाना, वो सिलवाना, फिर मम्मी की हेल्प करना। तो इस वजह से मैंने कहा लाओ हाथ दो, मैं लगा दूं, कम से कम वो हाथ अच्छा तो लगेगा। अब बिल्कुल ही भूल गई है मेहंदी वेहंदी लगाना, और पहले भी नहीं लगाती थी क्योंकि पहले भी वो पढ़ाई करती थी और डॉक्टर है वो। तो गाइस मैंने बता दिया है ये अपनी बहन का, और ये आ गई है हैदराबाद से, मैं मिल भी आई हूँ। अब क्या करना है, अभी मैं जा रही हूँ, देखो वॉशिंग मशीन भर गई हो तो उसको ऑन कर आऊं और रबड़ मैं यहाँ पर ले आऊं। तो गाइज चाय बनने को रख दी है, सारा काम जैसा रोज होता है वैसे ही हो गया है। और आज मुझे मालूम हुआ है कि महविश को शहतूत मिल गए हैं, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और गाइज मैं यही सोच रही थी कि अब मुझ तक मैसेज कैसे पहुंचेगा कि महविश को शहतूत मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो महविश मिल गए हैं और मेरे पास कमेंट भी आ गया है। तो देखिए मैंने अपने सब्सक्राइबर को शहतूत भेजे और उनको मिल भी गए। और सब्सक्राइबर तो अब सब्सक्राइबर से ही शुरुआत सब्सक्राइबर से ही हुई थी, लेकिन अब तो वो छोटी बहन बन गई है। लेकिन शुरुआत ऐसे ही हुई थी, मुझे मालूम हुआ था कि झांसी में किसी मतलब इनकी रिश्तेदार हैं, और उन्होंने देख मतलब मेरी फेस टू फेस बात भी नहीं हुई थी, और उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, वो मेरे वीडियो देखती हैं। तो यहाँ से मुझे मालूम हुआ था। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात हुई, मुलाकात पहली मुलाकात ही बहुत अच्छी हुई, तो बातचीत हुई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा फ्रेंडली अच्छी लगी। उसके बाद फिर घर आई और अब तो मतलब वो छोटी बहन जैसी हो गई हैं, तो उन तक शहतूत पहुंच गए हैं, वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई हैं। और यही मैं चाह रही थी कि मेरे शहतूत देखकर उनके चेहरे में स्माइल आए, तो आई होप स्माइल आई होगी और उन तक पहुंच गए। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि ऐसा ना हो कि शहतूत खत्म हो जाए और महविश रह जाए, क्योंकि बस महविश अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बस शहतूत तो खत्म ही होने को है, बस अब ज्यादा निकल नहीं रहे हैं, थोड़े से ही बचे हैं। और आज मैंने फिर जूस बनाया था शहतूत का, तो आज जैसे लोग भर भर के मिलता था, तो इन उसमें से मैंने बांट दिए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकले थे, एक एक गिलास मिल जाता, लेकिन एक एक कप जूस मिला था सबको। तो गाइस जब आप कुछ सोचे हो वो पूरा हो जाए तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली मैंने महविश को शहतूत भेज दिए। यहाँ मेरी बहन आई है तो मैंने हसनैन को भी खिला दिए हैं। हसनैन बहुत शौक से खाते हैं, वो यहाँ आते हैं तो शहतूत ही मांगते हैं सबसे पहले कि उनको शहतूत चाहिए। तो शहतूत इतना मतलब इतना लोग पसंद करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और निकलते ही, लेकिन गाइस मेहनत बहुत है तोड़ने में, तोड़ने में बहुत, एक 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 शहतूत तोड़ने की मेहनत लगती है। जोया के पापा ही तोड़ सकते हैं, मुझसे तो नहीं तोड़े जाएंगे, मुझसे मेरी हिम्मत नहीं है इतनी तोड़ने की। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो फिलहाल तो आज अभी आराम करूंगी। डार्क सर्किल हो गए हैं, नींद आ नहीं रही है, और कच्ची नींद में रहती हूँ, कान खुले रहते हैं, आंख बंद रहती है। तो गाइज इस वजह से दिक्कत होती है। और आज मैं वलीमे में गई थी, वलीमे में मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि आप ही नहीं थी, तो बता रही थी कि मैं निकली हूँ, उसके बाद वो आई है। और जैसा कि उसकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो वही रीजन था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए लेट हो गई थी वो। फिर मैंने उससे काफी देर बात करी और बहुत खुश हो गई कि मैं गई थी वहां, और वो मुझे देख लेगी मेरे ब्लॉग में मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो गाइस चाय बन गई है और आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।